अभी हेल्पिंग वर्ब से हम बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके। जैसे अगर मैं ये वाला बनाऊँ कैन वाला, तो अगर मैं यहाँ पास लिखूँ मैं जा सकता हूँ, सकता हूँ। देखो अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं सब्जेक्ट है ना, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। आपको यहाँ पास याद रखना पड़ेगा। देखिए आई मतलब क्या होता है? मैं या मुझे। यू मतलब तुम या तुम्हें। ये सब याद करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। देखो क्या है। मैं मीन्स आई। मैं को आई बोलते हैं। फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सकता हूँ। ये सकता हूँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देखो ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सकता है के लिए क्या यूज़ होगा? कैन यूज़ होगा। तो आई कैन। जाने को क्या बोलते हैं? जा लिखा ना, जा। जाना, जा का मतलब होता है जाना, और जाने को बोलते हैं गो। आई कैन गो। पूरा हो गया, खत्म। देखो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। बस देखो ना कितना सरल हो गया। बस ये रूल बस देख लो, बाकी सब सेम। देखो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। अब लिखा हो, अब मान चलो अगर ये लिखा हो वह जा सकता है, वह जा सकता है। देखो अगर मान के चलो अगर लड़की बनाना है तो वह जा सकती है। सकता है, सकती है, सकते के लिए क्या आता है? कैन आता है। जा सकती है, सकती मतलब कि गर्ल है, वो लड़की है, तो वह लिखा है ना। लड़की के लिए क्या यूज होता है? शी यूज होता है। शी कैन गो। खत्म। खत्म हो गया ना। अब मान के लोग ये लिखना है कि वह स्कूल जा सकती है, वह स्कूल जा सकती है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। और देखो वह के लिए क्या हो, जो पहले तो ये देखना पड़, वह के लिए क्या यूज होगा? या तो ही होगा या शी होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। ये लास्ट में क्या लिखा? सकती है, यानी कि लड़की है। लड़की के लिए क्या यूज होता है? सी। एक कैन हो गया, सी कैन। देखो ना हेल्पिंग वर्ब ही है। देखिए फिर वर्ब लगना। वर्ब क्या है? जाने को बोलते हैं गो। कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। तो थोड़ा सा जब कहीं जा रहा हो कोई तो टू लग जाता है बीच में, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब 5 बार 10 बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। आई गो टू, कहाँ जा रही है? स्कूल। स्कूल। ये सब स्पेलिंग फिर आपको याद करनी पड़ेगी। अभी देख देख कर लिख लोगे तब भी चल जाएगा। क्या लिखा है? अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 वो खेल नहीं रही, वह जा रही है, तो इंग्लिश क्या बोलोगे? शी कैन गो टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है। हिंदी में क्या हो जाएगा? वह स्कूल जा रही है। और उसको इंग्लिश में बनाओगे तो कैसे बनाओगे? शी कैन गो टू स्कूल। अब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, सकता वाला आता है ना, सकता हूँ। मैं आ सकता हूँ। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसको रोकिए पहले, इसे रोकिए और इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो आशा करते हैं आप बना गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आई मतलब क्या होगा? मैं। फिर इसके उल्टा साइड से आओ। ये क्या है? सकता के लिए क्या लगता है? कैन। आने को बोलते हैं, आने को बोलते हैं कम। खत्म। आई कैन कम। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। इधर पास भी नहीं लगा दूँ। इसका हम सरल तरीके बता सकते हैं, ठीक है ना? सरल तरीका। सरल तरीके में आप क्या याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद क्या करिए?
उल्टे साइड से प्रारंभ करें। प्रारंभ करें। आप कहो कि सर जी कैसे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मैं बड़ा वाला बनाऊंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे ये लिखा है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आप सरल तरीके से क्या कर सकते हैं। हाँ, आप सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, सरल तरीके से पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो आई, फिर उल्टा साइड क्या लिखा, उल्टे साइड से प्रारंभ करें। उल्टे साइड से मतलब कि यहाँ साइड से प्रारंभ करें। ये सकता है, सकती हूँ के लिए क्या यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है, कैन लिख दीजिए। फिर खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट को क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट। खत्म। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो क्या कैसे बोलोगे, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट। अब आगे बढ़, जैसे मैं इधर पास लिख दूँ कि मुझे खाना चाहिए। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि सर जी खाना खाना चाहिए क्या लिखा है, खाना खाना दो बार क्या लिखा है। तो इधर पास खाना का मतलब होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। यहाँ पास खाने का मतलब होता है कि आप खा रहे हो, जैसे भोजन पड़ा हुआ है और उसको खा रहे हो, ये खाना का मतलब ये है। और चाहिए वाला लिखा है, तो चाहिए वाला क्या है, चाहिए को कब बोलते हैं, शुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुड। आप बनाइए, कैसे बनाएंगे देखो, मुझे कभी क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई, इसको को बोलते हैं शुड। देखो उल्टे साइड से आना, देखो उल्टे साइड से, तो क्या लिखा, शुड, आई शुड। ये एल भले लिखा लेकिन साइलेंट होता है। आई शुड खाना, इस खाने को बोलते हैं ईट, इधर पास लिख देता हूँ, ईट। इसको बोलते हैं फूड। खत्म। थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वर्ब्स हो गई, ये वोकेबलरी हो गई, है ना, तो ये याद करना पड़ेगा। बाकी मैं बताता जाऊँगा, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब एक तो विल वाला बता देता हूँ। जैसे इस तरह आ जाए, वह खाना खाएगा, तो देखो वह के लिए पहले तो ये देखो कि लड़का की लड़की है। जब आप पूरा पढ़ेंगे कि वह खाना खाएगा, अच्छा गा आया है मतलब लड़का है, लड़का के लिए क्या यूज होता है, लड़का के लिए हो जाता है ही। अब गा आया है, गा के लिए क्या यूज होता है, गा के लिए होता है विल। क्या होता है, विल। तो ही विल खा, खा को क्या बोलते हैं, देखो उल्टे साइड से आ रहे हैं एकदम सरल तरीके से, उल्टे साइड से हो गया, गा वाला हो गया। अब खाने को बोलते हैं, खाने को ईट बोलते हैं, विल ईट। ये वाला खाने को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, ये भोजन वाला है। तो ही विल ईट फूड, ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। लो एकदम सरल तरीके से। अब मैं जैसे ये लिख दूँ, वह आम खाएगा, वह आम खाएगा, ये बड़ा ठीक ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो वह के लिए पहले तो लड़का है, देख लो, हाँ लड़का है। अगर मान लो लड़की होती है, ये घी कर दिया, वह आम खाएगी, बड़ा खाएगी, ठीक ना, खाएगी, तो घी है तो लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज होता है, सी। सी गागी के लिए क्या यूज होता है, विल, सी विल। खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट। आम को क्या बोलते हैं, मैंगो। खत्म। सी विल ईट मैंगो, सी विल ईट मैंगो, वह आम खाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सभी के आपको क्या दूँ, होमवर्क दे दूँ, ठीक, आपको बनाना है सभी। अब फिर बाद में मेरे को अगला आएगा तो उसमें हम सब बता दें क्या चीज़ लिखना कैसे, ठीक ना। तो होमवर्क आपको दे रहा हूँ यहाँ पास से। चलिए यहाँ पास से जर्नी शुरू होती है, आपको होमवर्क यहाँ पास दे रहे हैं।
HW होमवर्क। हाँ, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। ये देख सकता है, सकता है, ठीक है ना। वो ताती वाला दे दी था तो सकता है। देखो उमेश टीवी देख, ये देख सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास मैं बता दे रहा हूँ, देखने को वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉच, वॉच बोलते हैं, देखने को वॉच बोलते हैं। बाकी तो सब चीज़ लिखा ही है। हाँ ठीक है, सब चीज़ लिखा। किताब को बुक बोलते हैं, किताब को बुक बोलते हैं। बुक, केला को बनाना बोलते हैं, पढ़ने को रीड बोलते हैं। रीड मैंने लिखवाया है शायद। हाँ ये देखो, ये पढ़ना है, पढ़ना हो गया ना, रीड लिखवाया हूँ। बाकी सब लिखवाया हूँ। इसे आपको करके पूरा दिखाना है कल, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।